हेलो गाइस। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की एक नई बात के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ और आज हम बात करेंगे सेहतमंद खाने की जो आदत है हमने कैसे अडॉप्ट करनी है, किस तरह से हमने इन चीज़ों को फॉलो करना है। तो सबसे पहली बात जो है वो मैं आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ कि सेहतमंद खाने की आदत जो है ना वो ना सिर्फ हमें लंबी ज़िंदगी देती है बल्कि उस ज़िंदगी में हम बेहतर तौर से जी भी सकते हैं और खुशहाली भी देती है। खुशहाली इस तरह से देती है, लेट्स सपोज आपके पास बहुत बड़ी गाड़ी है, बहुत पैसा है और आपके पास बहुत बड़ा घर है, लेकिन आप उन चीज़ों को कैसे इंजॉय कर सकते हो कि अगर आपके पास अच्छी सेहत नहीं है ना तो फिर वो चीज़ें जो है उनकी वो एक अहमियत नहीं रहती और उन चीज़ों में ना आप इंजॉय नहीं कर सकते, खुशहाली नहीं होती उन चीज़ों में। इसलिए इंसान की जो सेहत है और उसकी जो ज़िंदगी है ना उसका आगाज़ जो है ना वो उसकी प्लेट से होता है। प्लेट से इस तरह होता है कि उसकी खाने की जो आदत है, आज का जो दौर है हम इसी की बात करेंगे कि आज के दौर में हर इंसान अपनी दौड़ में मसरूफ़ है। हर इंसान की कोशिश है कि वो जल्दी-जल्दी कोई ना कोई काम कर ले। लाइफ इतनी बिजी है जिसकी कोई इंतहा नहीं है और इस टाइम में हमने अपनी खाने की जो अच्छा खाना है, यानी अच्छा खाना मीन एक हेल्दी डाइट जो है उसे कैसे बैलेंस तरीके से मैनेज करना है। तो मैनेज करने के चार पांच आइडियाज हैं जो मेरे जहन में, वो मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। ठीक है, आप सब जानते हैं सोशल मीडिया का दौर है, इंसान की लाइफ बहुत मसरूफ है। हर इंसान जो है ना वो इसी कोशिश में होता है कि मैं अपने टास्क जो है ना वो ख़त्म कर लूँ, लेकिन उसमें जो सबसे पीछे रह जाती है चीज़ वो हमारी खाने की जो आदत है और खाने की टाइमिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। क्यों? हमारी लाइफ बिजी है, उसकी वजह से बिजी स्केड्यूल जो होते हैं हमारे, उसकी वजह से हम अपना खाना इग्नोर कर देते हैं और हम खाते नहीं हैं टाइम पे। अच्छा मैं ये काम कर लूँ, ये टास्क फिनिश कर लूँ। अगर मैं अपने वर्क प्लेस पे हूँ तो मेरी कोशिश होगी कि मैं खाना बाद में खाऊं, पहले मैं अपना जो टास्क मुझे दिया गया है, असाइन हुआ, उससे मैं पहले फिनिश कर लूँ। तो लेकिन ये चीज़ें हमने करनी नहीं है, हमने अपना एक डाइट चार्ट बनाना है। ठीक है, आप ये समझें कि एक अच्छी जो खुराक है ना वो आपका एक बहुत बड़ा सरमाया है, यानी आपका एक बहुत बड़ा एसेट है। अगर आपकी सेहत अच्छी है, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रांग है, तो फिर आपके अंदर जो है ना एनर्जेटिक वाइब्स आएंगी और आप अपना काम जो है ना खुशी से कर सकेंगे। ठीक है, खाना सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं होता, आपने अपनी बॉडी को, अपने जिस्म को तवानाई देनी होती है। ठीक है, अपने दिमाग को जो है ना वो आपने शार्प बनाना होता है और अपने दिमाग को हर टाइम क्या करना होता है, एक ऐसी ऐसे काम के लिए आपने रेडी रखना होता है कि आप क्विकली क्विकली हर चीज़ समझ सके। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको जो अपनी डेली लाइफ है ना उसमें कुछ चीज़ें जो है ना उनको बैलेंस करना पड़ेगा, यानी मतवाजन गज़ा खाएं, यानी बैलेंस डाइट जो है वो खाएं। प्रोटीन होना चाहिए, दूध होना चाहिए आपकी, और वेजिटेबल होनी चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए आपकी डाइट में। पानी का बहुत ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल होना चाहिए कि हमें ज़्यादा पानी, अगर आपका दिल कर रहा है कोल्ड ड्रिंक पीने का, एक वक्त था मैं हर खाने के साथ ना मतलब बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक की आदत थी। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता ये सारी आदतें मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि जो भी कुछ हम करना चाहते हैं वो एकदम से छूटता नहीं है या एकदम से आपकी रूटीन सेट नहीं होती। ये सब स्लो 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 करके आप एक प्रोसेस है, उसको हमने फॉलो करना। कोई भी चीज़ है ना वो एक प्रोसेस से गुजरती है, फिर वो अपने मकाम तक पहुंचती है। तो इसी तरह मैं आपको बता रही थी कि एक टाइम था मैं बहुत आदी थी स्प्राइट पीने की, मुझे बहुत पसंद थी। लेकिन मैंने जब देखा कि ये जो स्प्राइट है वो मेरी हेल्थ पे इफ़ेक्ट कर रही है और मेरे पीने की वजह से मेरे बच्चे भी उस चीज़ के आदी हो रहे हैं, तो एज ए मदर मुझे लगा कि चले मैंने जो कर लिया, लेकिन मेरे बच्चों को मैंने ये आदत नहीं डालनी। तो मैंने अपने घर में एक चीज़ सेट कर ली कि मैंने बच्चों को लेमन वाटर बना के देना शुरू कर दिया। जब बच्चे वो भी नहीं पीना चाह रहे होते तो मेरी कोशिश होती कि मैं अपने बच्चों को मिल्क शेक बना दूं। ठीक है, और इसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत हेल्दी है और मैंने ये स्टार्ट की है वो ये है कि कोकोनट वाटर जो है वो बहुत हेल्दी है और आपके बच्चों के लिए भी और आपके अपने पीने के लिए भी। मैंने ट्वाइस इन अ वीक जो है ना आप इसको स्टार्ट करें तो ये आपको अच्छी मज़ा भी आता है उसको पीने का, और फिर आप कोकोनट खा भी सकते हैं, इसे भी अपनी डाइट में शामिल करें। ठीक है, इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम आपका हेल्दी खाने से सही रहता है। ठीक है, आपका जो स्टमक है वो अच्छा खाना जब खाता है तो वो ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें आपको अच्छी एनर्जी देती हैं। आपको बीपी शुगर ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना इनसे, और जो एक्स्ट्रा फैट हमारी बॉडी में
खाने की वजह से या खाने की रूटीन ख़राब होने की वजह से हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट आ जाती है वो भी नहीं होती, अगर हम एक हेल्दी और बैलेंस डाइट जो है उसको फॉलो करें। आप अपना एक चार्ट बनाएं और उसमें डेली के रूटीन में आप एक फ्रूट को हर रोज़ एक फ्रूट खाने की आदत बना लें। डिफरेंट फ्रूट होना चाहिए एवरी डे। फिर उसमें आपका एक वेजिटेबल होनी चाहिए जो आपने खानी है। सलाद खाएं, खीरे खाएं, और सलाद एक मिक्सचर सा बॉल बना के, वो मैं आपके साथ अपना जो है ना सैलेड बाउल वो शेयर करूंगी जो मैं खाती हूँ। और इसके अलावा जो मैं अपने नाश्ते में खाती हूँ वो है एक पॉरेज है, वो मैं खाती हूँ। और कभी कभी मैं साबूदाना भी खाती हूँ, उसमें हम चिया सीड भी डाल लेते हैं, तो ये बड़ा हेल्दी है और इससे आपके मोटे भी नहीं होते आप, ठीक है। सब्जियां जो है उनमें एक नेचुरल फाइबर्स होते हैं, उसमें नेचुरल विटामिन्स होते हैं जो हमें हेल्दी रखते हैं। शुगर हर किसी को बहुत पसंद है, यानी स्वीट हर किसी को बहुत पसंद है। एक टाइम है कि मुझे खाने के बाद हमेशा क्रेविंग हो रही होती थी कि मैंने खाना ही खाना कुछ मीठा। अब मैंने उस चीज़ को उसका अल्टरनेटिव क्या देखा है कि मैंने खजूर जो है वो अपने खाने के बाद एक खजूर खा लेती हूँ या कभी दो खा लेती हूँ, तो उससे मेरी जो क्रेविंग है वो भी ख़त्म हो जाती है और मेरा मीठे खाने का शौक भी। और वो खजूर कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है, वो हम खा सकते हैं एक या दो, नॉट मोर देन दैट। इसके अलावा अब आपने इमोशनल होके खाना नहीं। सम टाइम लोग कहते हैं मैं बोर हो रहा हूँ तो मेरा दिल कर रहा है कुछ खाने को, तो मैंने खाना शुरू कर दिया। साथ प्लेट रखी हुई है, साथ रीडिंग कर रहे हैं, कुछ मूवी वॉच कर रहे हैं तो साथ साथ खाते जा रहे हैं। ये जो आदतें हैं इनको भी आपने छोड़ना है, इन आदतों से परहेज करें तो फिर आपकी जो लाइफ है ना उसमें आप एक बैलेंस जो डाइट है उसको फॉलो कर सकते हैं। फिर आपने गुस्से में नहीं खाना, टेंशन में नहीं खाना और जल्दी जल्दी नहीं खाते जाना। अच्छा, मेरी आदत है, मेरे घर वाले भी मेरी इस आदत को बहुत बखूबी वो वाकिफ़ हैं कि मैं खाना खाते हुए किसी से भी बात नहीं करती और मुझे ये अपनी आदत बहुत पसंद है। अब तो शायद मैं अपने बच्चों की वजह से शायद खाने खाते हुए कभी बात कर लेती हूँ, लेकिन मोस्टली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और ये मेरी आदत में है कि मैंने खाते हुए कभी बात नहीं करनी। बहुत इमरजेंसी हो तो मैं बात कर लेती हूँ, अदरवाइज़ आई डोंट लाइक टू टॉक ड्यूरिंग माय फूड या माय मील। मैं कभी बात करना पसंद नहीं करती हूँ। और आपने गुस्से की हालत में भी, जब हम गुस्से में होते हैं जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं, टेंशन में होते हैं फिर भी हम खाते हैं। फ्री टाइम में बोरियत में, जी मैं बोर हो रहा हूँ मैंने खाना खाना शुरू कर दिया, या कुछ ना कुछ खाते रहना। ये आदतें जो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी खराब करती हैं, ये मैंने करके देखा हुआ है। बोरियत में कुछ खा लिया, चाय पी ली, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, बहुत ज्यादा चाय की एडिक्शन हो गई। चाय को भी छोड़ दें, अपनी लाइफ से कट कर दें चाय को। अपनी डायरी बनाएं, उसमें लिखें कि चाय नहीं पीनी मैंने। उसके बाद सेहतमंद ज़िंदगी की रूटीन का एक टाइम टेबल बनाएँ। बेतरतीब जो खाने की टाइमिंग है ना, उसमें आपने बिल्कुल बेतरतीबी नहीं लेके आनी है, आपने तरतीब से खाने खाने हैं अपने। जो आपका मॉर्निंग का ब्रेकफ़ास्ट है, उसमें आपने एक टाइम रखना और उस टाइम के दौरान ही आपने खाना नाश्ता करना अपना। उसके बाद आप अपना आफ्टरनून का जो लंच का टाइम है, उसमें आपने अपने टाइम के अकॉर्डिंगली 10-20 मिनट ऊपर-नीचे हो जाए दैट्स फाइन, लेकिन ये कि एक रूटीन जो है ना वही आपको सेहतमंद लाइफ की तरफ लेके जा सकती है। तो दिन में ये सारी तब्दीली नहीं होने वाली, आहिस्ता-आहिस्ता इसका एक प्रोसेस है, उसी से ये सारी चीज़ें जो वो आप फ़ॉलो कर सकेंगे, ठीक है? और सबसे बड़ी बात, आजकल बड़ा जी मॉडर्न दौर है, मैं भी बहुत आदी हूँ जंक फूड खाने की, लेकिन अवॉइड करें। कभी दिल कुछ नहीं कर रहा होता पकाने को तो हमारी कोशिश होती है हम कुछ बर्गर खा लें, कुछ सैंडविच खा लें। कोशिश करें कि अपने घर में बर्गर बना लें, ठीक है? वो आपके हाथ का भी बना होगा, आपको पता होगा उसकी इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, आपने क्या-क्या चीज़ें डाली हैं, कितने मिर्च मसाले डाले हैं, किस ऑयल में आपने उसको फ्राई किया है, ठीक है? तो वो आपकी एक तो आपकी ख़्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और आप अपने घर से जो है ना साफ-सुथरा बना हुआ बर्गर खा भी सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा शवारमा हो गया, कोई भी चीज़ है, वो आप अपने घर में बना के खा लें तो वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लास्ट एक बात मैं आपसे कहना, याद रखें कि हम हर रोज़ जो खाते हैं वही आहिस्ता-आहिस्ता हमारी अपनी सेहत पे, हमारी तवानाई और हमारे मुस्तकबिल की जो ज़िंदगी है, यानी हमारे फ्यूचर में, जैसे ऑफ कोर्स हर किसी की एज बढ़ती है डे बाय डे, ठीक है? तो लोग कहते हैं कि जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपको बीमारियाँ भी लगनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जैसे-जैसे आप अपने खाने की आदतों को चेंज करते हैं या आपने एक अच्छी आदत अपनाई हुई है, आपकी एक अच्छी रूटीन बनी हुई है खाने के लिए, तो वो आपको बीमारियों की तरफ नहीं लेके जाती। वो आपका मुस्तकबिल जो है ना वो उसे खुशहाल सा बना देती है और अच्छा सा बना देती है। और हमारी जो ज़हनी है ना, ज़हनी परवरिश, वो भी हमारा अच्छा खाना या एक बैलेंस डाइट जो है वो बहुत बड़ा अहम किरदार उसमें अदा करती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।